तो उसमें बताया 2 ही अक्षर हैं त्रिमूर्ति में, एक अलफ और दूसरा बे। कौन अलफ है? त्रिमूर्ति के चित्र में कौन अलफ? हाँ, जो पुरुषार्थ में खड़ा हुआ, आदि में भी खड़ा हुआ, मध्य में भी खड़ा हुआ, अंत में भी खड़ा हुआ। वो है अलफ। उर्दू भाषा में अव्वल नंबर अक्षर है अलफ, खड़ा हुआ डंडा। और वो बे कौन? ब्रह्मा बे। उलट के दिखाओ बादशाही। और ऊपर में शिव बाबा। ऊपर में कहा है? अरे मेडल में जो त्रिमूर्ति का चित्र है उसमें ऊपर में बताया शिव बाबा। कौन? निराकार। शंकर ऊपर में है। ऊपर में शिव बाबा। अगर कहें निराकार तो निराकार को बाबा तो नहीं कहेंगे, वो तो निराकार आत्माओं का बाप निराकार बाबा। बाबा है ही नहीं। बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है। आत्माओं का क्या है? बाप है। दूसरा कोई संबंध है ही नहीं। तो क्यों कहा ऊपर में शिव बाबा है? अरे तो ऊपर में कहाँ है? ऊपर में कहीं है? साकार में निराकार? शिवलिंग। उस साकार में निराकार है। अरे सच्ची बात बताई भी, फिर मुझ गए। साकार लिंग और निराकार बिंदु। शिव बाबा। पीछे इशारा किया था, उसको याद करो। माने बोलने वाला शिव, आत्माओं का बाप निराकार। और इशारा किस तरफ कर रहा है? जिसके यादगार मंदिर सारी दुनिया में बने हुए हैं। देश विदेश की खुदाइयों में सबसे जास्ती वो लिंग मूर्तियां मिली हैं। तो उसके लिए कहा उसको याद करो। वो पुरुषार्थ में खड़ा रहने वाला जो अलफ है, उसका संपन्न रूप है। जिसके लिए बोला कि तुम ही पूज्य बनते हो, तुम ही पुजारी बनते हो। किसने बोला? शिव बाप ने बोला। क्या? न मैं पूज्य बनता हूँ, न मैं पुजारी बनता हूँ।
तुम ही पूज्य बनते हो, तुम ही पुजारी बनते हो। तो सबसे ज्यादा पूजा और सबसे ज्यादा यादगार मंदिर किसके बनते हैं पूजा करने के लिए? है शिवलिंग के बनते हैं। तो शिवलिंग किसकी यादगार है? उस साकार स्वरूप की यादगार है जो मनुष्य सृष्टि का बाप है और जिसमें शिव बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। पुरुषार्थ कराते हैं। पुरुषार्थ करते करते आखिरी में संपन्न बनता है तो किसके समान हो जाता है? शिव समान हो जाता है, शिव ही बन जाता है। इसलिए सोमनाथ मंदिर में लिंग में जो हीरा जड़ा था वो किसकी यादगार है? शिव की यादगार है। शिव तो कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। हाँ, उस प्रैक्टिकल स्वरूप की यादगार है जो पुरुषार्थ करके शिव जैसा निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बन जाता है। नहीं तो हीरा पत्थर होता है जैसे और रतन पत्थर होते हैं, पत्थर बुद्धि बनते हैं ना, नहीं बनते हैं? बनते हैं, परंतु शिव तो कभी पत्थर बुद्धि बनता ही नहीं। तो किसकी यादगार है सोमनाथ मंदिर में हीरा? है साकार की यादगार है जो पुरुषार्थ करके बाप समान बन जाता है। बाप के साथ उसका नाम ऐड किया जाता है, निराकारी बन जाता है। इसलिए शिव का नाम पहले, निराकार का नाम शिव। जो साकारी स्टेज में होता ही नहीं और जिसमें बैठा हुआ दिखाया गया वो साकार है, साकार बड़ा बड़ा रूप। परंतु वो बड़ा रूप भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है, जिसकी यादगार है भक्ति मार्ग में स्वर्णलिंग बनाते थे, रजत लिंग बनाते थे चांदी के, फिर रजो प्रधानता की यादगार ताम्र लिंग बनाने लगे, फिर तमो प्रधानता की यादगार पत्थर का लिंग बनाने लगे। तो ये मनुष्य सृष्टि में ऊपर में है शिव बाबा, मूर्त रूप है। मूर्त माने मूर्ति भी है और निराकार भी है। निराकार कैसे? जो मूर्ति है उसको नाक, आंख, कान, पांव, हाथ नहीं है, इसलिए निराकार। तो साकार में निराकार है शिव बाबा।